नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर रुचि सिंह जी, जो स्किन क्योर नाम से अपना क्लिनिक चलाती हैं। वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ फिटनेस और हेयर के फील्ड में भी काम करती हैं। एक लंबा अनुभव है, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, ज़िलों में उन्होंने काम किया है, ख़ासतौर से बहराइच, अमेठी और लखनऊ जैसे क्षेत्र, जहाँ पे कि जिन क्षेत्रों को, बहराइच जैसे क्षेत्रों को माना जाता है कि अभी भी वहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो डॉक्टर वहाँ पे हल नहीं कर पा रहे हैं। रुचि सिंह जैसे लोग वहाँ पे जाते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं और वहीं से नेपाल तक के मरीज आपके पास आते हैं। क्या क्या डिजीज़ की इलाज डॉक्टर रुचि के पास है वो भी बात करेंगे और साथ ही साथ स्किन को लेके इस एपिसोड में ख़ास तौर से बात करेंगे कि आज के मौसम में किस तरीके की बीमारियां हैं और क्या उनका हल हो सकता है। रुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी। शुरुआत की कैसे आपने शुरू किया क्लिनिक अपना, और यूपी के तमाम जो शहरों में आपकी यात्रा रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। लखनऊ मेरे लिए काफ़ी नया था, काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो शुरुआत मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिनिक से ही की है, लेकिन जो मेरा मेन सेंटर बना वो बहराइच बना। बहराइच से बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग भी बन गई, जहाँ मुझे ऑलमोस्ट 6.5 से 7 साल हो चुके हैं, जहाँ मेरी कवरिंग वहाँ से लेके बलरामपुर, श्रावस्ती, नेपाल, गोंडा तक है। अच्छा। वहाँ से लोगों का बहुत प्यार मिला। काफ़ी जो स्किन प्रॉब्लम से त्रस्त हैं लोग, क्रॉनिक डिजीजेज हैं जो बहुत प्रॉब्लम में थे, उनको ठीक करने का एक मौका मिला मुझे, जिससे बहुत खुशी महसूस होती है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो एक बहुत अच्छा एक अनुभव और एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ से लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो क्या उस क्षेत्र में स्किन की ज़्यादा दिक्कतें हैं, तराई वगैरह बेल्ट होने की वजह से? जी, तराई बेल्ट है तो इस वजह से वहाँ फंगल इन्फेक्शन बहुत है, जिसको हम दाद बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। वहाँ बालों का झड़ना, क्योंकि वहाँ का पानी कुछ खराब है। अच्छा। बालों का झड़ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिससे लोगों के बाल पूरे पूरे निकल जाते हैं, इसको हम एलोपेशिया कहते हैं। वाइट स्पॉट, जिसको हम सफ़ेद दाग बोलते हैं, विटिलिगो, वो समस्याएं बहुत हैं। तो क्रॉनिक केसेस जितने हैं जो काफ़ी सालों से परेशान हैं, इधर उधर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उनको ठीक करने का मुझे मौका मिलता है। अच्छा, बहराइच के साथ साथ अमेठी से भी आपका जुड़ाव रहा? जी, अमेठी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था। अच्छा। वहाँ से भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी पेशेंट्स बने मेरे। तो ये तो बड़ा मेहनत का काम है, लखनऊ, बहराइच, अमेठी एक साथ हैंडल करना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा। और जब लोगों का प्यार मिलता है, रिस्पांस अच्छा मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो बहुत मज़ा आता है करने में। स्किन क्योर आपने लखनऊ में कब शुरू किया? ये कोविड के टाइम पर किया था। प्लानिंग काफ़ी टाइम से थी एक लोकल सेंटर स्टार्ट करने के लिए, तो कोविड में मुझे मौका मिला। मैंने सोचा कि जब फ्री बैठे हुए हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिला, इससे अच्छा टाइम ही नहीं मिल सकता। अच्छा। तो मैंने पूरा प्लान आउट किया और अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। स्किन क्योर में क्या क्या समस्याओं का निवारण किया जाता है? स्किन क्योर पे स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। प्लस जितने भी मॉडिफाइड ट्रीटमेंट्स हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, मशीन रिलेटेड, लेज़र रिलेटेड, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, अब हम अगर बात करें आज के मौसम में जो स्किन की तमाम बीमारियाँ हैं वो क्या हैं और किन बीमारियों के लिए मरीज आपके पास आ रहे हैं? अभी कह सकते हैं जब गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो नमी की वजह से काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, जिसको दाद बोलते हैं, स्किन एलर्जीज़ हैं, हेयर फॉल है, स्किन में रैशेज़ आना, ये सब काफ़ी बढ़ जाता है। प्लस ह्यूमिडिटी की वजह से स्किन में टैनिंग और ऑयली स्किन जो होती है उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे टैन से मुक्ति पाएँ, कैसे हमारी स्किन और मोर रेडिएंट और ग्लोइंग हो जाए इस गर्मी में। तो ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। अच्छा, जो लोग कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं, ख़ासतौर से लड़कियां, महिलाएं, उसका भी स्किन पे कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है जो ख़राब होता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने शैलेंद्र जी। स्पेशली जो लड़कियां आज की हैं वो समझ नहीं पा रही हैं कि क्या सही तरीका है, इससे वो गलत तरीके पे चली जाती हैं, जैसे कि स्टीरॉयड एप्लीकेशन, जो कि हम जानते हैं बेटनोवेट सी के नाम से, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, स्किन लाइट, मिलाज, ये सब स्टीरॉयडल कॉम्बिनेशंस हैं जिसको ये गोरा होने के लिए यूज़ करती हैं, फेयर स्किन के लिए, जो 2 से 3 दिन में तो बहुत अच्छा रेडिएंट लुक दे देगा, बहुत गोरे हो जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, हम लोग को बहुत टाइम लगता है उनको ठीक करने में। स्किन एट्रोफी हो जाती है, स्किन आधी हो जाती है जिसका, उसमें दाने हो जाते हैं, फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत एक तरीका है या गलत नॉलेज है आजकल के बच्चों को, जिसको करेक्ट करना मेरा काम है।
स्किन पे एक और बड़ी जिसकी आपने जिक्र किया कि सफ़ेद दाग का, उसका इलाज कैसे होता है और कितनी संख्या में अभी मरीज बढ़ रहे हैं या कुछ रोक लगी है? काफ़ी बढ़ गए हैं। जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि कोविड के बाद से ऑटो इम्यून डिजीजेस काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसमें विटिलिगो आता है यानी कि सफ़ेद दाग। काफ़ी ज़्यादा केसेस, जैसे मैं बाहर जाती हूँ बहराइच और बाहरी आउटर एरियाज़, उसमें काफ़ी केसेस, मेरे मोर देन 50% केसेस विटिलिगो के ही रहते हैं, जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मेडिसिन दी जाती हैं और उसमें अगर जब स्टेबल हो जाता है आपका लेजन, उसके बाद हम लोग उसकी ग्राफ्टिंग भी करते हैं, जो एक फाइनल तरीका है उसको ठीक करने का। पहले इस बीमारी को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां थीं, अभी भी वो है या कुछ मिथ ख़त्म हुए हैं? काफ़ी है, काफ़ी। पेशेंट्स इसलिए क्योर चाहते हैं कि उनकी वजह से उनके बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो ठीक होना चाहते हैं। और आज भी सोसाइटी में उसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है कि छुआछूत है, जबकि वो कोई छुआछूत की चीज़ नहीं है। वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी का जो कलर है वो जा रहा है, बस उसमें छुआछूत की कोई बात नहीं है। लेकिन लोग आज भी उसको बहुत गलत नज़र से देखते हैं। हेयर फॉल भी बढ़ता जा रहा है। पहले होता था कि उम्र के बाद होता था, लेकिन अब छोटी उम्र के युवा जो लड़के लड़कियां, उनमें भी, लड़कियों में भी काफ़ी शुरू हो गया है। ये भी क्या स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम है? जी, हेयर फॉल तो काफ़ी ज़्यादा, और हमारे कॉस्मेटिक लुक एस्थेटिक से रिलेटेड होता है। तो बालों से तो हमारा लुक एनहांस होता है, अगर थोड़े से भी हेयर फॉल होने लगे तो टेंशन होने लगती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है आजकल, वो हमारी रूट्स को वीक करता है। ह्यूमिडिटी की वजह से, ऑयल प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, जिससे बाल और झड़ते हैं। तो इस मौसम में, मानसून में केयर की और ज़रूरत होती है हमको। तो किस तरीके से केयर इस मानसून के मौसम में करना चाहिए? जी, हेयर के लिए तो आपको अपने हेयर को थोड़ा सा ड्राई रखना चाहिए। हाँ, लोगों का क्या है, गीले में स्वेटिंग हो रही है, बाल गीले हैं, सूख नहीं पा रहे हैं, उसी में टाई अप कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। कीप योर हेयर ड्राई, बालों को ड्राई रखिए। बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, स्पेशली जो मेडिकेटेड नॉन पैराबेन नॉन सल्फेट शैम्पूज़ आते हैं, अच्छे कंडीशनर्स आते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि मार्केट के जो सल्फेट वाले और बहुत हार्श केमिकल वाले जो शैम्पूज़ होते हैं उसको नहीं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, उसके काफ़ी कारण होते हैं। गर्ल्स में स्पेशली हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। बॉयज़ में अलग रीज़न होता है, हार्मोनल रिलेटेड, तो वो हमें सर्च करना पड़ता है कि क्या कारण है कि हेयर फॉल हो रहा है, उसको हम ठीक करते हैं और हेयर फॉल से ठीक हो जाता है। और हेयर ग्रोथ के लिए भी हमारे पास और तरीके हैं। अच्छा, मतलब हेयर फॉल को रोका जा सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे उस पर है तरीके। और कुछ जो मरीज इस तरीके के आपके पास आते हैं, वो कुछ अनुभव बताइए लोगों को कि क्या क्या और इलाज हैं आपके पास? जी, काफ़ी कुछ है, स्किन रिलेटेड काफ़ी आते हैं, जैसे और गर्ल्स आती हैं जो कि काफ़ी गलत एक डायरेक्शन में जा रही हैं जस्ट टू लुक ब्यूटीफुल। वो क्या करते हैं कि ठीक से डाइट नहीं लेती हैं, दुबला होने के लिए, फिगर मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही गलत उन्होंने एक मेंटालिटी बना ली कि हम खाना छोड़ देंगे। खाना ही छोड़ देंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, हमें अच्छी फिगर हो जाएगी। इवन वो मल्टीविटामिन्स लेने से डरती हैं कि इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, और इसी से वो इतनी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिससे उनका लुक इतना येलो, उनका क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे उनका हेयर फॉल हो जाता है, मसल रिडक्शन हो जाता है, तो लीन थिन और सिकली लुक, जो बीमारों वाला लुक हो जाता है, वो हो जाता है। इसलिए मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो यू शुड बिहेव लाइक एजुकेटेड, पढ़े लिखों की तरह बिहेव करिए, अच्छे से अपनी डाइट लीजिए, क्योंकि जो मिसकंसेप्शंस हैं कि हम खाना छोड़ के पतले हो जाएंगे, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। पतले होने के लिए फिट होना जरूरी, पतला होना नहीं। बिल्कुल फिट होना चाहिए और एक ठीक वेट होना चाहिए इंसान का, जिसमें आपका रूटीन आता है, आपकी डिसिप्लिन लाइफ आती है, प्रॉपर डाइट आती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ और चलते चलते आप कहना चाहती हैं जो बात हम लोगों की रह गई हो और आप बताना चाह रही हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो है हर चीज़ मेडिसिन से नहीं होती है। अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, मेन रोल तो डाइट का ही होता है। अगर डाइट आपकी प्रॉपर है, राइट फूड एट राइट टाइम, ठीक चीज़ ठीक समय पे आप खाएंगे तो आप वैसे ही फिट रहेंगे। कुछ नहीं तो 20 to 30 मिनट्स अपने आपको दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जल्दी उठिए, और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट देता है, और एक लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देगा। स्किन आपकी ग्लोइंग रहेगी, आप हमेशा फिट महसूस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन की या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, और रुचि जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि इतनी अमूल्य आपने जानकारी दी।
आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग आपको ऐसे ही समस्याओं के समाधान के तमाम रास्ते बताते रहेंगे और डॉक्टर रुचि जैसे नए नए लोगों से भी मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।